ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान बुद्ध की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी गौहरी भाई पूरी दुनिया में जो व्याप्त हैं, जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम हर कौम, हर समुदाय, हर दीन, हर धर्म में पहुंचा रहे हैं, उन सबको भी मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। और जो भी इंसानियत इस धरती पर जिस भी दीन धर्म में बशर करती है, उन सब इंसानियत को मेरे तरफ से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही मरहबा। दोस्तों, मैं पिछले कई एपिसोड से पहचान काल की अवतार के ऊपर मैं विधिवत चर्चा करते आए हैं और इसी क्रम में आज भगवान काल की अवतार की पहचान का जो है मैं इस चर्चा का आज मैं समापन करना चाहता हूँ। लिहाजा हम अपने जो भी हमारे भाई बंधु हैं, जो भी सुनने वाले हैं, उनसे मेरा ये नम्र निवेदन है कि भगवान काल के अवतार की पहचान हेतु आप आज के एपिसोड की मेरी बातें बहुत ही गौर से ध्यान लगा के और चिन्हित करके सुनेंगे, हमारी यही उम्मीद है। इसलिए कि मैं काफी दिनों से मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ और आज जो है मैं इस विषय का जो है मैं इख्तिताम यानी इस विषय को आज मैं करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो भगवान काल की अवतार के बारे में इस धरती पर जो है तमाम तरह के जो दीन धर्म हैं, सारे दीन धर्म में भगवान काल की अवतार के ऊपर जो है
चर्चा होता आ रहा है और सदियों से होता आ रहा है। लेकिन एक ही बात जो है हर धर्म में, हर समुदाय में और विभिन्न धर्म समुदायों के जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी रोशनी में अध्ययन करने से पता चलता है कि कल्कि अवतार पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबित होते हैं। हमारे सनातन धर्म की जो किताब है उसकी रोशनी में हमारे दीन के बहुत बड़े जो विद्वान हैं, शीर्षस्थ जो विद्वान हैं, सब लोगों ने वेदों पुराणों को अक्षरशः अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वो आखिरी अवतार जो कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है जी, वो हमारे किताबों की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साबित होते हैं। जैसे हमारे एक दिन में एक विद्वान गुजरे हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, जिन्हें इस विषय पर शोध कार्य किया है और ये इतना सटीक शोध कार्य हमको लगा है। मेरा ख्याल है कि धार्मिक एकता से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, इन बातों को जो है बहुत इनके शोध से बहुत ही बल मिलता है। धार्मिक एकता को इंसान जो है, हम और आप जो है अपने बहुत ही सूक्ष्म विवेक से हम लोग अपना अपना अर्थ लगाते हैं, लेकिन ये लोग जो है जो हमारे दीन के सनातन धर्म के बहुत बड़े बड़े विद्वान गुजरे हैं, इन लोगों ने इस नतीजे पर आए हैं। जैसे कि डॉक्टर वेद प्रकाश जी का जो शोध कार्य हुआ था उसका लोगों ने पुनरीक्षण भी किया और तमाम संस्कृत के विद्वानों ने इसका समर्थन किया कि हाँ, जिस नतीजे पर आप हैं यही सच्चाई है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय लिखते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्म ग्रंथ इस विषय पर उन्होंने भी यह काम किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वेद का अध्ययन आपने किया, जिसमें नरवंश की चारित्रिक विशेषताओं की हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की से साम्यता आपने पाई। जैसे कि नरवंश की जो चारित्रिक विशेषताएं हमारे वेदों में आया है, वो विशेषताएं पैगंबर इस्लाम से मिलता जुलता है। जैसे वाणी की मधुरता, अप्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाला यानी बातनी इल्म का खजाना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी थे। वाणी की मधुरता, हालांकि ये वाणी की मधुरता तो आम बात है, ये विशेषता बहुत सारे लोगों में पाई गई, लेकिन अप्रत्यक्ष ज्ञान रखने वाला, दीवार के उस पार का ज्ञान रखने वाला, ये पैगंबर इस्लाम के अंदर पाया गया। सुंदर कांति के धनी थे, जो हमारे वेदों में बताया गया है। नरवंश की चारित्रिक विशेषताएं, तो वह जो है सुंदर कांति के धनी होंगे, पापों के निवारक होंगे,
नराशंस की पत्नियां 12 पत्नियां बताई गई हैं, जो 12 पत्नियां किसी भी अवतार या किसी भी महान पुरुष के साथ इस तरह की विशेषताएं नहीं पाई गई हैं कि वो हस्ती जिनकी 12 पत्नियां हो। वेद कह रहा है नराशंस की 12 पत्नियां होंगी, जबकि पाया गया पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 पत्नियां थी। नरसिंह की जो स्थानगत विशेषताएं बताई गई हैं वो भी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ जा रहे हैं। जो स्थान बताया गया है वेदों में नरसिंह का, वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का जन्म स्थान है। और भी बहुत सारी साम्य ये जो है ये साम्यताएं पाई जाती हैं। ये तो इस पर मैं पिछले एपिसोड में मैं चर्चा कर चुका हूँ इसका विधिवत, और ये जो मैंने चर्चा किया है वाणी की मधुरता, अप्रत्यक्ष ज्ञान वाला, सुंदर कांति के धनी, पापों के निवारक, 12 पत्नियों वाले, ये सब वेदों से प्रमाणित है। अब पुराणों के प्रमाण क्या है? भविष्य पुराण और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जो है भविष्य पुराण में भी आया है, संग्राम पुराण में भी पूर्व सूचना बताई गई है। कल की अवतार का ये जो है कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अंतिम अवतार साबित हो रहे हैं। अवतार का तात्पर्य है अंतिम अवतार के आने का लक्षण, कल की अवतार का स्थान, जन्म तिथि, अंतिम अवतार की विशेषताएं, ये जो है पुराणों की रोशनी में भी साम्यताएं रखती हैं। जैसे अश्वारोही और खड्गधारी, दुष्टों का दमन, कल के अवतार के संबंध में बताया गया है हमारे पुराणों में कि अश्वारोही होंगे, घोड़े की सवारी करने वाले, खड्गधारी, जगतपति और 4 भाइयों के सहयोग से युक्त भी बताया गया है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के 4 सहयोगी थे, जो सारी दुनिया जानती है, 4 साहबा, 4 दोस्त, 4 यार उनके थे, जग जाहिर है, पुराणों में पहले से जिक्र कर दिया गया है। ये सारी सूचनाएं जो है मोहम्मद की तरफ जा रही है। जिनका दिल तंग है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जिनका दिल दराज है, सबसे मोहब्बत करना चाहते हैं, सबसे प्रेम से रहना चाहते हैं, और विभिन्न समुदायों के बीच जो है सद्भाव रखना चाहते हैं, उनके समझ में ये बातें आएगी। इसलिए कि ये हम नहीं, ये किताब जो सनातनी स्क्रिप्चर है वो ओरिजिनल स्क्रिप्चर है, उसकी रोशनी में। और लिखने वाला कौन है? इतना बड़ा विद्वान है जिसकी विद्वता पर कोई शक नहीं कह सकता, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, और विश्वविख्यात संस्कृत के विद्वान गुजरे हैं। और भी जो है पुराणों में प्रमाण दिए गए हैं, 8 सिद्धियों और गुणों से युक्त, शरीर से सुगंध का निकलना, अनुपम कांति से युक्त, ईश्वर वाणी का उपदेष्टा, उनके ईश्वर के द्वारा मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंतःकरण में जो बातें उतरी, उन बातों को संकलित किया गया और उसको जो है उस संहिता का नाम कुरान है।
ये जो है ईश्वरीय वाणी का ये जो है उपदेष्टा, इस हेतु उपदेष्टा कहा गया है। अब इतना स्पष्ट कल्कि अवतार की पहचान जो पुराणों से साबित है कि वो कल्कि अवतार जो ईश्वरीय वाणी का उपदेष्टा होगा, जो जग जाहिर है कि ईश्वरीय वाणी कुरान के रूप में उनके अंतःकरण पे उतर रहा है, और वो जब जुबान से निकल रहा है तो कुरान संहिता बन के तैयार हो रहा है। तो इससे स्पष्ट और क्या साम्यता हो। देखिए, वेद और पुराण लिखने वाले कुशादा बुद्धि के नहीं थे, वो जो है संकुचित बुद्धि के नहीं थे, बहुत विकराल हृदय वाले लोग थे, जिनके अंदर जो है पक्षपात नाम का चीज नहीं है। अब क्योंकि दौर बदल गया है तो नफरतें बढ़ गई हैं। ये नफरतें बढ़ गई हैं तो वो जो है वो अपनी सत्यता की तरफ नहीं जाता है। बार बार उसका विवेक जो है फसाद की तरफ जाता है, और इसके पीछे जो है ये फसाद दिमाग में इसलिए आता है, ये दिमाग जो है हाईजैक कर लिया गया है शैतान के द्वारा। यानी आसुरी आत्मा इंसान के अंदर मौजूद है, उस आसुरी आत्मा के ये जो अधिपत्य में इंसान है, इसलिए जो है आदमी भेदभाव करता है और अपनी सच्चाई को छुपाकर दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना शुरू करता है। कोई धर्म खराब नहीं है, धर्म खराब हो ही नहीं सकता। हमारा सनातन धर्म इस्लाम धर्म की तारीफ करता है, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बहुत पहले, हजारों साल पहले ना, हजारों साल पहले आपकी आमद की, आपके पूरा खाका, आपका रहन सहन, घर द्वार, ये सब कुछ बता दिया गया है। तो कैसे कहेंगे ये जो है सनातन धर्म तो ये है बहुत ही सम्माननीय है, इसलिए कि काल की अवतार की विशेषता पहले सनातन ने बताया है कि नहीं। अब एक बात थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है ये एक आ जाता है, हिंदू और मुसलमान। चूंकि पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात जब आती है तो इंसान के दिमाग में एक चक्कर घूम जाता है, ये इस्लाम, ये इस्लाम। अब जब दिमाग में इस्लाम आया तो फिर अपने वेद और पुराण को भूल जाता है। हाँ, भूल जाता है, उसके अंदर इस्लाम के नाम पर उसको चिढ़ आ जाता है। क्यों हो जाता है चिढ़? इसलिए कि इस्लाम जिस तरह हम अपने वेदों को भूलकर अपनी सुनी सुनाई बातों पर इत्तेफाक कर लिया, उसी तरह मुसलमान भी तो हुए कुरान की सुनी सुनाई बातों पर, उसके गूढ़ रहस्य तक नहीं पहुंचे, सुनी सुनाई बातों पर इत्तेफाक करके और वो जो है कत्ल गारत में लग गए, और इतना लग गए कि आज उनके चलते इस्लाम के नाम पर लोगों को फोबिया हो जाता है। अरे ये तो नहीं भाई, इस्लाम कहाँ बुरा है, हिंदू कहाँ बुरा है? बुरा तो कोई नहीं है, बुरा उसके लोग हैं। हिंदू के लोग भी बुरे हैं, मुसलमान के लोग भी बुरे हैं, लेकिन धर्म तो बुरा नहीं है। और जिसको अच्छा बनना है अपने अपने धर्म को पढ़े, अच्छा बन जाएगा। अच्छा बनने के लिए धर्म बना है, धर्म फसाद के लिए थोड़ी बना है। धर्म एक दूसरे से सामंजस्य करके रहने के लिए धर्म बना है। धर्म एक ऐसा कानून है, उस कानून के दायरे में रहेगा तो इंसानियत की जिंदगी जो सुनियोजित ढंग से चलेगी, ऐसे बेकिनारा समंदर की तरह नहीं चलेगा। इसलिए दीन धर्म बनाया गया ना, है नहीं। अब बात यहाँ रही काल की अवतार के बारे में, तो काल की अवतार का जो उनका परिचय है, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह साबित हो रहे हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आ गए और वो उन्होंने नया दीन बनाया, नया धर्म बनाया,
उस धर्म में जो लोग आ गए, वो लोग उनकी विशेषता को दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर पाए। इसलिए कि उनकी जाहिरी जो क्रियाकलाप थे, तो लोगों ने जाहिरी क्रियाकलाप का अनुसरण किया, यानी जाहिरी सुन्नत पर अमल पैरा हुए। लेकिन उनके बातनी अ, जो अंदर का ज्ञान था, जिसको जो है अ, अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अप्रत्यक्ष ज्ञान जो बातनी इल्म था, उस इल्म को लोगों ने छोड़ दिया और उनकी जाहिरी इल्म को लेके चले आए और उसका अनुसरण करने लगे, बातिन को भूल गए। लिहाजा बाहर सुधर गया, अंदर खराब हो गया। तब बाहर सुधर के ही क्या करेंगे जब अंदर खराब रहेगा? जब अंदर खराब हो जाएगा तो फसाद होगा। वो फसाद जब करना शुरू किए तो अब दूसरे जो ये नवीनतम जो दीन था, जो कल्कि अवतार ने बनाया था, तो उस दीन की क्वालिटी खत्म हो गई। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो असल तारुफ है, परिचय है, वो खुद उनके मानने वाले नहीं दे पाए, है कि नहीं? अब इधर जो है डॉक्टर साहब का जो शोध पत्र है, उसके रोशनी में काल के अवतार साबित हो रहे हैं। आज जब कुरान आ गया, जब वो उनके अंतःकरण पर जब वह जो है वो किताब उतारी गई, उस किताब में कह रहा है ईश्वर ने, अल्लाह वहां कह रहा है, इधर तो वेदों और पुराणों में कह दिया कि वह होंगे, ऐसे होंगे, चिन्हांकित कर दिया ना। और जब वो आ गए तो उनके ऊपर जो किताब उतरा, उन पर कह रहा है कि आप एक ही बार नहीं, आप 2 बार आएंगे। आप एक ही बार नहीं, यानी काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह वो एक बार नहीं आएंगे, वो एक पहला दौर था। कुरान आया उनके ऊपर तो कुरान कह रहा है नहीं, आपका 2 दौर होगा। एक तो ये है जो चल रहा है, जिसको वेदों ने और पुराणों ने काल की अवतार कहा है कि नहीं? जब कुरान आ गया तो कुरान में अल्लाह ने कहा कि आपका एक ही नहीं, 2 दौर होगा, एक मोहम्मद के रूप में और दूसरा मेहदी के रूप में, है कि नहीं? तो अब जब कल्कि अवतार का पहला एपिसोड चालू हुआ, अब उस समय जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरे दौर का जिक्र कर रहे हैं। क्या? अब उनका तारुफ यानी आने वाले का परिचय करा रहे हैं। उनका परिचय वेदों ने कराया, पुराणों ने कराया ना। जब वो आ गए तो उनका कुरान कह रहा है कि आप एक नहीं 2 बार होंगे, एक बार और आप आएंगे, इससे बेहतर वो दौर होगा, है कि नहीं? और उनकी किताब तो ये कह दिया, और वो कह रहे हैं कि मेरे बाद एक आएंगे, उनका नाम मेहदी होगा। वो मेहदी होंगे ना? हाँ, मेहदी आएंगे, हिदायत वाले आएंगे, एक और हिदायत देने वाले आएंगे, और मेरे बेटी के वंशज से होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा, उनके माँ का नाम आमना, उनके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। अब ये बात मुसलमान आज तक नहीं समझ पाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो हदीस है कि जो मेहदी आएंगे, वो मेहदी जो है उनके नाम मोहम्मद होगा, उनके माँ का नाम आमना, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। ये किसी की खोपड़ी में नहीं घुस रहा है कि नाम वही होगा, माँ बाप भी वही होंगे। तो अरे भाई, सोच सोच कौन है कि आप वही होंगे, वही होंगे। जी जैसा इस बात से मतलब क्या दिखाई दे रहा, वही होंगे ना। है? कहने का मतलब तो यही है। अब आपकी अकल भी नहीं है कि आप जाने कि वो कैसे आएंगे। ये बात तब जानेंगे जब रूहानियत
जब आपको वो जो है अलौकिक ज्ञान आपको मिलेगा स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, अध्यात्म ज्ञान के जरिए, अप्रत्यक्ष ज्ञान जब उनका आप पाए होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप ही होंगे। तो लोगों ने क्या किया उस समय, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो प्रत्यक्ष जो उनका जो है क्रियाकलाप था उसका अनुसरण लोगों ने किया। जैसे दाढ़ी बढ़ाना, गोश्त खाना, मांस खाना, और ये जो है नमाज पढ़ना, ज़कात करना, रोजा रखना, ये सब क्या है? जाहिरी चीज है ना। इन जाहिरी चीजों को लोगों ने नकल किया, उसका अनुसरण किया। लेकिन जो उनकी बातनी इल्म थी, वो बातनी इल्म का नकल किसी ने नहीं किया। लिहाजा वो दीन में फसाद पैदा कर दिए। और आज भी जिनके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बातनी अफ़ाल अमाल को सुन्नत के जुमले में नहीं ले आता है, वो फसादी है। और उसी की बदौलत आज इस्लामोफोबिया है दुनिया में, उसी के वजह से। लिहाजा अगर आपको इस्लाम, मोहम्मद रसूलुल्लाह काल की अवतार को समझना है तो उनके बातनी वो जो है वो अप्रत्यक्ष ज्ञान को हासिल करना होगा। तो अप्रत्यक्ष ज्ञान तो अपने कुछ चहेते लोगों को, कुछ अजीज मित्रों को उन्होंने दिया, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन वो अप्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा था कि लोगों के समझ के बाहर, इसलिए कि सीधा कम समझते थे, उल्टा ज्यादा समझते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, एक बार बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हमने सरकार से दो तरह का इल्म बताया, एक इल्म तो मैं तुमको बता दिया, दूसरा नहीं बताऊंगा। तो कहा क्यों नहीं बताओगे? अब दूसरा बताएंगे तो तुम सबूत मांगेगा, सबूत नहीं मेरे पास तो तुम काट दोगे। है कि नहीं? तो इस तरह जो है इंसान, चूंकि हर बात में सबूत उसको चाहिए ना, नहीं तो हर बात में सबूत नहीं दे पाएगा। अब उसके मारे वो ज्ञान विलुप्त हो गया। अब जाहिरी ज्ञान पर इत्तेफाक रहे। नतीजन ये हुआ कि जाहिरी ज्ञान वाले धीरे 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 मतांतर में बदलते बदलते फिरका सिरका बन के तैयार हो गया। तब तक जो है, अब ये जो है बहुत ज्यादा विनाश काम हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान के लोगों ने मिटा दिया। ये काल की अवतार का पहला एपिसोड है जिसमें काल की अवतार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू है तो जबरदस्ती मुसलमान हो जा। हिंदू तो वहां थे ही नहीं, यहूदी थे। हिंदू थे ही नहीं, झूठे जो है हल्ला करते हो। वो उस समय जो यहूदी थे, और वो यहूदी अपने दीन धर्म पर नहीं थे, वो बदल चुके थे। वो जो है बदल चुके थे, जैसे आज हमारे हिंदू बदल चुके हैं ना, पहले की तरह कहाँ है। हिंदू धर्म पर, किताबों पर नहीं है, बस कोई बरम बाबा, हट्टी माई, छठी माई, और जो है ये क्या है, इसी में है। कोई भी नया देवता लेके चले आए, उसकी हल्ला धमाल हो जाती है। ये दीन, ये धर्म है। कोई भी नौका देवता लेकर रख दीजिए, कहीं पिंडी बनाकर रख दीजिए, वो सबसे, ये धर्म नहीं है, धर्म का बिगाड़ है कि नहीं? उसी तरह यहूदियों में उस समय था, तो उसको सुधार किए, कहे कि तुम अपने धर्म पर ठीक ठीक अमल पैदा हो जा, और नहीं अगर हो पा रहे हो तो आओ मेरे साथ हो जाओ, मेरे साथ कलमा पढ़ लो। लेकिन कलमा मजबूरी नहीं है, तुम्हारा दीन भी हक है, मेरा भी दीन हक है। हक का सत्य तो दोनों है, लेकिन सही सही उधर भी चलो, सही सही इधर भी चलो, ठीक ठीक अमल पैरा होना चाहिए।
तो उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा। अगर किसी को ऐसा करे होते या जबरदस्ती किसी के ऊपर इस्लाम थोपते, तो क्या यहूदियों को अपने मजहब के हिसाब से अपने मस्जिद में पूजा अर्चना करने देते? नहीं करने देते। तो कल्कि अवतार जो पहला इस महानतम अवतार जब जमीन पर आया, तो उसकी विशेषता जो है सब लोगों ने, हमारे हिंदू सनातन धर्म के विशेषज्ञ भी जो थे, जो गुजरे हैं, उन लोगों ने भी तारीफ किया है और अंग्रेजों ने भी तारीफ किया है। अंग्रेजों ने भी, एक ये है बासवर्थ स्मिथ नाम के एक यूके के रहने वाले एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। उन्होंने जो है पैगंबर साहब के बारे में लिखा है। पैगंबर साहब जैसे राज सत्ता के प्रमुख थे, वैसे ही दीनी पेशवा भी थे। मानो धर्मगुरु और राजा दोनों का गुण एक ही शख्सियत में, एक ही व्यक्तित्व में एकीभूत हो गया। और जो है वो पोप की तरह, यानी धर्मगुरु की तरह थे, और ऐसा पोप जो आडंबर से मुक्त थे। हाँ, आडंबर से मुक्त एक पोप का अभिनय उन्होंने किया। और दूसरा राजा का अभिनय उन्होंने किया। तो एक ऐसा राजा जिसके पास वो न अंगरक्षक, न ऐशो इशरत, न ताजमहल, न राजमहल, है, और बादशाही इस तरह चटाई पे बैठ के किया उन्होंने, है कि नहीं? तो इस तरह की व्यक्तित्व दुर्लभ चीज है ना। ये हिटलर को कौन नहीं जानता है दुनिया में? हिटलर ने भी जो है मोहम्मद की तारीफ किए बगैर नहीं रहा। हिटलर ने भी लिखा, इस धरती पर एक ही व्यक्ति सिद्धांत शास्त्री भी हो और संयोजक भी हो और नेता भी हो। ये तीनों चीजें एक ही इंसान के अंदर पाया जाना दुर्लभ चीज है। लेकिन यह दुर्लभ चीज, इसी में महानता भी निहित है। इसी में इंसान की महानता भी निहित है। और ये गुण जो है, यह जो है व्यक्तित्व, ये विशेषता सारी दुनिया ने अपने आंखों से सजीव और साकार देखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के रूप में, जिसके अंदर जो है संयोजकता का गुण है, नेता का गुण है, और जो है सिद्धांतवादी भी है कि नहीं? तो ये अलग अलग व्यक्तित्व में पाए जाते हैं, लेकिन एक ही व्यक्तित्व में पाया जाना ये बड़ी दुर्लभ चीज है। ये कल्कि अवतार के पहले एपिसोड में ये सारे ये गुण जो है, ये ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व पाया गया। ये विलक्षणता नहीं है तो क्या है? आप देखिए, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर जब बीता, तो उनका दूसरी बार जब आना हुआ, तो जब दूसरी बार आना हुआ, तो हम जैसे लोग कैसे शनाख्त कर पाएंगे? हम जैसे लोग तो इसलिए कि हम लोग कुरान और हदीस के ज्ञाता तो है नहीं। लेकिन ये जो है, ये लंदन से हवा जो है चली, और अल्लाह टीवी जब मेरे सामने आया, तो हम तो यहां तक तो मेरा कंफर्म था, ये जो है सनातनी स्क्रिप्चर के रोशनी में मोहम्मद रसूलुल्लाह था। लेकिन उसके आगे की बात हमको समझ में नहीं आती थी, है ना? इमाम मेहदी का नाम मैंने सुना था, लेकिन मैंने अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से विधिवत इमाम मेहदी के बारे में शनाख्त जो हुआ है, उसको मैंने विधिवत सुना, पढ़ा, लिखा, जाना, पहचाना जी। अब कल्कि अवतार का जो दूसरा एपिसोड है, वो जो है सरकार गौहर शाही के रूप में, जिनके लिए वो कल्कि अवतार का पहले एपिसोड में कहा गया था, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह कल्कि अवतार कह रहे हैं, तो वो
मेरे बाद एक ऐसी हस्ती आएगी जो सारी इंसानियत को इंसाफ से भर देगी, है कि नहीं? उनका नाम मोहम्मद होगा। इस तरह का परिचय इनका करा रहे हैं। और जब ये आ गए तो उनका परिचय ही करा रहे हैं। अब देखिए, अब तक जो काल की अवतार की जो परिचय दुनिया के सामने नहीं खुला था, वो काल की अवतार दूसरे चक्र में आके, दूसरे एपिसोड में आके पहले एपिसोड की विशेषता बता रहे हैं। सरकार गौर शाही ने फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो उनकी ये आत्मा है, जो उनकी रूह मुबारक है ना, उनकी रूह मुबारक के बनने से ने 7,000 साल पहले उनके हृदय कमल को ईश्वर ने बना के तैयार किया। हाँ, और उस हृदय कमल को यानी काल की अवतार के जो हृदय कमल मिलना था, जिस्म में आना था, उसको जो है रूह के बनने के एक 7,000 साल पहले बना के और ईश्वर मकाम मोहब्बत में रखा। उनके ये मस्तिष्क कमल को जो है, इनके रूह को, उनकी आत्मा के बनने के पहले उनकी ये अना मस्तिष्क को अपने जो है वो वसल में रखा, नहीं 1,000 साल तक। अब ये कौन विशेषता बता रहा है? कल की अवतार का दूसरा रूप आके पहले रूप का ये बता रहे हैं। ये किसी ने, दुनिया वाले ने 1400 साल में किसी ने नहीं बताया जी। ये असलियत, ये राज तो किसी ने नहीं खोला जी, नहीं, ये तो किसी ने नहीं खोला। और कह रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम, जो आदम सफीउल्लाह हैं, आदम अलैहिस्सलाम से जो है स्पिरिचुअलिटी धरती पर आई और इनके आने के 70,000 साल पहले उनके रूह को, उनकी आत्मा को बनाया गया और बनाकर ईश्वर जो है अपने रूबरू रखा। हाँ, 70,000 वर्ष तक अपने सामने रूबरू रखा, कि नहीं? और एक दूसरे को देखते रहे। काल की अवतार की तारुफ, काल की अवतार का परिचय ये है जो काल की अवतार खुद आके दूसरे दौर में बता रहे हैं। इसके पहले ये राज नहीं खुला, है कि नहीं? अब 70,000 साल पहले तो इनकी रूह बनाई गई, 70,000 साल तक सामने रखा ईश्वर ने। अब 70,000 वर्ष के बाद जो है आदम सफीउल्लाह आए, है ना? अब वही आदम सफीउल्लाह, वही सनातन धर्म में देवादिदेव महादेव कहा गया। हाँ, देवादिदेव महादेव है। अब देवादिदेव महादेव आ गए। अब उनके पुस्त में वो आ रहे हैं। अब देखिए, जिनके आत्मा को सब उनके भगवान शंकर, देवादिदेव महादेव, है ना, हजरत आदम सफीउल्लाह के आने के 70,000 साल पहले जिनकी आत्मा बन के तैयार हुई, उनकी जो है हृदय कमल जो है उसके 7,000 साल पहले बनाया, अना मस्तिष्क 1,000 साल पहले बनाया है। और उसके बाद से अब जो है आदम सफीउल्लाह उनके रूह के बनाने के 70,000 साल बाद आए। अब दुनिया में जब आना हुआ तो 5,879 बरस के बाद आदम सफीउल्लाह यानी भगवान शंकर, देवादि देव महादेव के पुस्त में
इतना 5,879 वर्ष के बाद आप धरती पर आ रहे हैं। अब देखिए, ईश्वर वो जो है जिसको निराकार ईश्वर कहा जाता है, वो ईश्वर इनकी खास तरह से इनकी तकलीफ कर रहा है। कितनी खास तरह से। अब इस समय आप देखेंगे तो ये क्या है, समय भी कम है। इस समय आप देख रहे हैं ना कि कोई वली बनता है, मैंने सुना है कि वो उसके ऊपर जो है 360 तजल्लियां पड़ती हैं, यानी 360 बार 24 घंटा में एक बार ईश्वर देखता है। लेकिन वो काल की अवतार इस जमीन पर नहीं आए थे, है ना, इस जमीन पर नहीं आए थे। जिसमें इनके हृदय कमल को बनाया गया, तो इनके हृदय कमल पर 360 तजल्लियां रोज पड़ती थी, है ना। और यह जो है उनके अना मस्तिष्क पर जो है 500 तजल्लियां पड़ती रहती थी, है कि नहीं। उनके रूहे अनवर जो सामने रूबरू था, तो वो तो हमेशा रूबरू था, तो उसकी तजल्ली की गिनती ही नहीं। जब वो सब जो है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिस्म बन के तैयार हुआ, फिर उस जिस्म में वो ये जो है अना मस्तिष्क और हृदय कमल और उनकी रूह पवित्र आत्मा जो थी आके इसमें जब वास की, तो फिर ईश्वर ने मुसलसल हमेशा उनको तजल्लियों के जग में रखा। मुसलसल तजल्लियों के जग में आज तक किसी भी ऋषि महर्षि के जो वास्तव में ईश्वर से जुड़ गया, ईश्वर से ईश्वर उसके अंदर निहित हो गया, ईश्वर का कोई वजूद आके बैठ गया, उसके ऊपर 360 ही झलकियां पड़ती रही। लेकिन जब काल की अवतार आ गए इंसानी शकल में, उनके ऊपर उस पार परमेश्वर की हम वक्त हमेशा झलकियां पड़ती रही, हमेशा झलकियां पड़ती। इसीलिए काल की अवतार के साथ जो रहने वाले लोग थे, उनको न किसी पूजा की, न किसी पाठ की, न किसी इबादत की, न किसी चिल्ला की जरूरत पड़ी। उन ईश्वर की झलकियों के जद में आ गए, क्योंकि वो जो है काल की अवतार रसूलुल्लाह के वो इर्द गिर्द रहा करते थे और उनके ऊपर मुसलसल तजल्लियों की बरसात होती थी में, तो जो भी साथ में रहते थे सब के सब उस तजल्लियों के जद में आ गए। लिहाजा सब के सब रब के, ईश्वर के, अल्लाह के, पार ब्रह्म परमेश्वर के नजरों में आ गए। सब उनकी यह जो है सबकी गुनाहें धुल गई, सबके जो है हृदय कमल खिल गया, सबको जो है बातनी इल्म जो है सबको मिला, है कि नहीं। अब ये जो है आप पूजा पाठ क्यों करते हैं, इबादत क्यों करते हैं, आपका गुनाह धुल जाए, आप रब की तजल्लियों के जद में आ जाए। आप जीवन भर इबादत करेंगे, क्या पता तजल्ली आएगी कि नहीं, गिरेगी कि नहीं गिरेगी। लेकिन तजल्ली वाले जो है तो तजल्ली मुसलसल वो मूसलाधार बारिश होती रहती थी, है ना। तो उनके पास जो जाता था उसको इबादत जियारत करने की जरूरत नहीं, वो सारा काम उसका हो जाता था, करे या ना करे उसका काम होना ही है। हाँ, उस वो पाक साफ हो जाता था, उसका नफ्स पाक हो जाता था, आसुरी आत्मा पवित्र हो जाती थी, हृदय कमल खिल जाता था, वो अमर हो जाता था, है कि नहीं। अमरत्व ही मोक्ष कहा जाता है। हाँ, अमरत्व को ही मोक्ष कहा जाता है। तो जीते जी मोक्ष का वो जो है सनद मिल गया उन लोगों को। अब ये जो है काल की अवतार जब दूसरे दौर का जब मेहदी के रूप में आ रहे हैं, तो अब यहां शनाख्त किया जा रहा है काल की ओर का दूसरा एपिसोड क्या है, मेहदी के रूप में जो सैयदना गौहर शाही जी महाराज के रूप में
शनाख्त हुआ है, जिनका चेहरा चांद में, सूरज में, हजरे अस्वद में पाया गया है। और ऊपर जितने भी सैयारे हैं, सारे सैयारों पर काल की अवतार का दूसरा एपिसोड का ये चेहरा नजर आता है। इनका अब देखिए कैसे तकलीफ हुआ। अब ईश्वर इनके जिस्म का निर्माण कैसे कर रहा है। इनकी तकलीफ के मराइल से जब गुजारा गया, तब देखिए इनकी कारीगरी क्या हो रही है। हृदय कमल है शंकर जी का, हृदय कमल जो आदम सफीउल्लाह से लिए, और रूह जो था, रूह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। मूसा जी का शिर्री लेकर कल्कि बने हैं गोसाई। कल्कि जो है दूसरा अवतार, उनका कुछ नहीं है, सब उधार लिए हैं। तब ये जिस्म का कॉन्स्टिट्यूशन बना है ना। तो हृदय कमल है शंकर जी का, रूह इब्राहिम का भाई, मूसा जी का शिर्री लेकर कल्कि बने हैं गोसाई। ईशा जी ने खफी दिया है, अजब हाल है भाई, हुजूर पाक की अफ़ा आई, यानी जो बोलने वाली जो आत्माएं हैं, जिसके जरिए इंसान बोलता है, हुजूर पाक की अफ़ा आई, अन्ना भी है उन्हीं की भाई, सब मिलाकर जो हुस्न बना है, उन्हीं का नाम है गौहर शाही। हिंदू कहता विष्णु आए, मेहदी मुस्लिम भाई, मिल जाओ प्रीत डोर में, प्रेम संदेश प्रेम की आई। कुरान पुराण तौरेत इंजील भी और गीता मंसूख है भाई, इंसानियत पर जो किताब आई, कुरान कहता है दीन इलाही। सरकार गौहर शाही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम काल की अवतार का जो दूसरा एपिसोड है, जब इस एपिसोड में जब चालू हुआ, इसमें जो है अब सारी किताबें दुनिया की सब मनसूख है। अब सिर्फ सबके लिए दीन इलाही, ईश्वर धर्म, रिलीजन ऑफ गॉड, सारी इंसानियत के लिए अब वो कानून है जिस पर चलकर हर इंसान रूहानियत को हासिल करेगा और रब को, ईश्वर को पाएगा। और जो है अंततः हर इंसान जो दीन इलाही पर अमल पैरा होगा, सब के सब मोक्ष तक जाएंगे, चाहे वो किसी धर्म का रहने वाला है। गौहर शाही किसी के धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, न ही किसी का धर्म परिवर्तन की पक्षपात किया गया। हालांकि सरकार गौहर शाही धर्म परिवर्तन करने वालों को रोका है। ठीक है, इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। सरकार काल की अवतार ने चाहा तो अगले शनिवार को पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे देखिए, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा।